अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BSN के बारे में। BSN इज़ इट अ गुड अल्टरनेटिव टू MBBS और नॉट? जेनेरिक BSN तो बेसिकली पहले जो होती थी वो जनरल नर्सिंग होती थी, तो उसमें वो एक डिप्लोमा प्रोग्राम था। लेकिन अब जो है ये प्रॉपर एक डिग्री प्रोग्राम बन चुका है और पूरी दुनिया में ये डिग्री प्रोग्राम ही चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान में अब ये एज अ डिग्री प्रोग्राम तकरीबन पिछले 2 साल पहले जो है ना ये अनाउंस हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम जो जितने भी बच्चों के BSN के रिलेटेड सवाल हैं कि क्या फ़ील्ड है, कैसी फ़ील्ड है, कैसे करना चाहिए, जॉब क्या है, स्कोप क्या है, ये तमाम जो भी इसके सवालात हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करने जाने हैं। तो आपने वीडियो पूरी देख लेनी है। मैं जो भी जो है ना सवाल हैं वो एक सवाल तकरीबन अगर आप वीडियो देख लेते तो आपको तमाम तर जो आपकी क्यूरीज़ हैं BSN के रिलेटेड, जेनेरिक BSN के रिलेटेड, तो वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। देखिए जेनेरिक BSN का मतलब क्या है। जेनेरिक BSN बेसिकली एक 5 साल का प्रोग्राम है जिसमें 4 साल की आपकी जो है ना वो थ्योरी है, मींस आप स्टडी करते हैं किसी भी कॉलेज में और उसके बाद नर्सिंग कॉलेज में, और उसके बाद आप 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप करते हैं। मींस कि आपके 5 ईयर आप जब कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें आपकी स्किल वर्क भी होता है, मतलब आपका हॉस्पिटल क्लिनिकल वर्क भी होता है और आपका थ्योरी वर्क भी होता है, और तमाम मिला के आप 5 साल स्टडी करते हैं जैसे कि आप MBBS में करते हैं सेम वैसे। ठीक है, तो बुक्स भी तकरीबन सेम होती हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चों के जहन में आता है कि वाई BSN, हम BSN ही क्यों करें। तो 2021-20 के सर्वे के मुताबिक अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2020 और से 2021, पाकिस्तान हैड अ टोटल ऑफ 1,16,659 रजिस्टर्ड नर्सिस इन 2020 फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 200 मिलियन पीपल। जिनके जो रेशो बनती है हॉस्पिटल में इस टाइम जो पाकिस्तान में रेशो है नर्सेज़ की वो है 1:40। मीन्स कि 40 पेशेंट्स के लिए एक नर्स वहाँ पे मौजूद है हॉस्पिटल्स में जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि 10 पेशेंट्स के लिए 3 नर्सेज़ होनी चाहिए। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नर्सिस की कितनी किल्लत है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। तो स्कोप के लिहाज से अगर हम बात करें कि तो इसमें जो अगर आप BSN कर लेते हो तो आप इतने एबल हो जाते हैं, और आपकी क्योंकि एक तो थ्योरी के साथ साथ ये एक प्रैक्टिकल काम है तो आपके अंदर स्किल भी पैदा हो जाती है। तो इससे जो है ना आप भूखे नहीं मरते। मीन्स आपको जॉब वाला सीन इसमें काफ़ी हद तक कंफर्म होता है। अगर आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से BSN किया हुआ तो तकरीबन कंफर्म होता है कि आपकी जॉब भी लग जाती है गवर्नमेंट की। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपने MBBS चूज़ किया था जस्ट बिकॉज एज बीइंग मुस्लिम, आपने चूज़ किया था कि मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं लोगों को सर्व करना चाहता हूँ, तो आपके लिए बेस्ट इस तरह से है कि बीइंग अ नर्स और एक नर्स की तरह आप पेशेंट्स की जो है वो अच्छे से खिदमत कर सकते हैं, आपको सवाब भी मिलता है और साथ आपका फ्यूचर भी है वो सिक्योर है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप सवाब इसमें कमा रहे हैं, दूसरा आपका फ्यूचर भी सिक्योर है और आपकी जो है इनकम भी जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर होती है। दूसरे नंबर पर व्हाट इज़ BSN? BSN है क्या? देखिए BSN जैसे मैंने आपको पहले बताया, BSN इज़ बैचलर इन साइंस नर्सिंग या बैकलरेट इन साइंस नर्सिंग। और जेनेरिक BSN में जो है 4 साल आपका स्किल वर्क होता है, आपकी स्टडी होती है किसी भी नर्सिंग कॉलेज में, उसके बाद आप मैंडेटरी 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। तो मेडिकल का ही डिग्री प्रोग्राम है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और तमाम जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। साथ नर्सिंग के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, हेल्थ असेसमेंट हो गई, और ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ये इसमें आ जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि MBBS नहीं तो BSN ही सही। देखें बच्चे के जहन में क्वेश्चन आता है कि मेरा अब MBBS में नहीं हुआ और मैं मज़ीद अपने आप को इस MD कैट को बार बार दे के मैं जो है ना तंग आ चुका हूँ, या मैं दोबारा जो है MD कैट नहीं देना चाहता, मैं अपना साल ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं किसी और फील्ड की तरफ जाना चाहता हूँ। तो अगर देखें पहली बात यह है कि MBBS भी अब सिक्योर नहीं है, कोई भी फील्ड सिक्योर नहीं है। सिक्योर वो है जिसके अंदर स्किल है। ठीक है, तो अगर आपने सोचना है या समझना है या आप कहते हैं कि मैं जो हूँ एलिजिबल हो जाऊँ ताकि मैं फ्यूचर में एक अच्छा इनकम का ज़रिया बना सकूँ, तो आप अपने अंदर स्किल पैदा करें। MBBS वाले भी इतने लोग हैं जो कि फ्री फिर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो बात यह है कि MBBS को जो हाइप हम लोगों ने बना दी है ना कि MBBS नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। एक जब बच्चा MD कैट देता है और उसका रिज़ल्ट सही नहीं आता, जब उसे जो है ना वो अपना मेरिट नहीं बना पाता, तो उसकी जो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल है बिल्कुल गिर जाता है कि मैं जो है फेल हो चुका हूँ, क्योंकि वो लाइफ में पहले फेल नहीं होता। उसने मैट्रिक में भी अच्छे नंबर लिए, उसने FSC में भी अच्छे नंबर लिए और फिर MD कैट की तरफ आया, तो MD कैट एक बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड है।
तो फिर वो जब उसको पता चलता है कि ये हकीकत है, ये दुनिया, तो फिर जो है ना उसका मोरल डाउन हो जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए रिस्क जो है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात में है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि रिस्क अगर अल्लाह ने पहुँचाना तो आप तक वो पहुँचा देगा। इसमें ये नहीं है कि अगर आप भी इसमें नहीं हुए तो फिर आप तक रिस्क नहीं पहुँचेगा। और ये बात भी नहीं है कि जीने वाले रिस्क, अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको देना है तो फिर आपको किसी भी ज़रिए से दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो MBBS हो। तो जो अगर आपका MBBS में नहीं हुआ और आप चाह रहे हैं कि मैं एक उस तरह की फील्ड जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों की खिदमत कर सकूं और मेरा जो है ना वो इनकम का सोर्स भी अच्छा हो, तो BSN इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है हाउ टू डू BSN कैसे करें। देखिए BSN करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे BSN कराई जाती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। अब गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं या जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर या और भी जो हमारे मुल्क के KPK के हैं या सिंध के हैं, तो वहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेजेस के साथ ही नर्सिंग कॉलेज अटैच होता है। तो हमारे जैसे यहाँ पे 16 कॉलेजेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के, वहाँ पे जो कि टीचिंग हॉस्पिटल के साथ अटैच है, वहाँ पे BSN हर साल कराई जा रही है। और उसके अलावा 28 DH की हॉस्पिटल्स वो भी पंजाब के अंदर हैं मौजूद हैं, वहाँ पे भी जो है ना BSN करवाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और एक और जो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाता है। स्टाइपेंड का ये है कि पहले 31,470 रुपये था, ठीक है। फिर क्योंकि वो पे स्केल रिवाइज़ हुआ है, क्योंकि BS प्रोग्राम का जो स्केल है वो 17 है। और जब आप एडमिशन लेते हैं, अप्लाई करते हैं, जब आप जाते हैं कॉलेज में, आपका एडमिशन हो जाता है, आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है जहाँ पे लिखा होता है कि आपको बेसिक पे ऑफ 17 स्केल आपको उसकी बेसिक पे या बेसिक सैलरी दी जाएगी। तो जी क्योंकि 2022 में शहबाज शरीफ साहब जो हमारे के PM हैं, उन्होंने क्या किया कि वो आपकी स्केल रिवाइज़ की है 2017 से 2022, तो उसकी वजह से हमारा जो ये है ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। लेकिन तो कुछ कॉलेजेस ने 31,470 से 46,170 स्टाइपेंड कर दिया था और वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता भी रह गया। उसके बाद जो है DGN की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो कॉलेजेस जो भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं नर्सिंग, उनको मुखातिब करती हैं और साथ ही हमारे जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है उनको मुखातिब करती हैं कि हमें जो है अलाउ किया जाए। अगर बेसिक पे ये था, उन्होंने नोटिफिकेशन में ये बताया हुआ कि बेसिक पे ये था और ये जो है ना हमारा पहले का था, अब 22 का ये आ चुका है, तो हमारा जो है ना स्टाइपेंड हम इंक्रीज़ करने की इजाज़त दें। तो वहाँ से नोटिफिकेशन अभी आना है, वो भी जो है ना उसके में टाइम लगना है। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा अपना चैनल है PTV नर्स के नाम से, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, उसको तो लाजमी करना है, ठीक है, वो क्योंकि मेरा अपना है, तो उसको जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नर्सिंग के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तमाम तर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पर कॉलेज कौन से अच्छे होते हैं और जो PNC से रजिस्टर्ड नहीं होते, गली मोहल्ले के नर्सिंग कॉलेज होते हैं, वहाँ पर एडमिशन नहीं करना, वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना। तो डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको सर्च करनी पड़ती हैं। उसके लिए आप नीचे लिंक होगा वीडियो के नीचे, वहाँ पे जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइपेंड जो है, मैं स्टाइपेंड की बात कर रहा था, स्टाइपेंड जो है वो 46,170 हो चुका है। इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि वो जल्द ही वहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका स्टाइपेंड जो है तमाम कॉलेजेस में 46,170 हो जाएगा। देखिए जब आप BSN में अप्लाई करते हैं तो आप फ्रॉम द फर्स्ट डे आपका स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए। एक तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो जो है ना घर से भी उनको खर्चा नहीं लेना पड़ता। ये बहुत एक अच्छी बात है, स्कॉलरशिप मिलता है BSN में। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है कि एडमिशन तो हो गया, आप क्या करें। देखिए एडमिशन जब आपका हो गया तो आपने किसी भी कॉलेज में, अब देखें हर बच्चे का जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है ना एडमिशन नहीं होता, क्योंकि BSN का मैं आपको लास्ट मिनट बता देता हूँ। BSN का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फॉर मेल्स की बात कर रहा हूँ, मेल के लिए जो मैं लास्ट मिनट था वो 1080 था और फीमेल्स के लिए 28 DH के हॉस्पिटल्स के रिसेंट एडमिशन हुए थे, वहाँ पे जो मेरिट था वो 1026 या 27 था। और मैं आपको ऐड कर दूं कि जैसे MBBS की 33-3400 सीट्स हैं, वैसे BSN की टोटल जो है वो 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स की 100 सीट्स हैं, तकरीबन 1600 सीट्स वो हैं और 28 DH के हॉस्पिटल हैं जिसमें एक हर कॉलेज की जो है 50 सीट्स हैं, मीन्स के आप लगा लें 1400 सीट्स वो हैं और 1600 सीट्स वो हैं, तो तकरीबन 3000 गवर्नमेंट की BSN की सीट्स होती हैं। तो जैसे ही मीन्स कि आपका 3000 बच्चों, अब 3000 में सारी बल्क तो नहीं आ जाना, तो बाकी जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं होता, जिनके नंबर कम होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं। तो उसके लिए प्राइवेट कॉलेजेस हैं काफ़ी, उसमें जो है ना हमारे पास अख्तर सईद शरीफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शेखा फातिमा, वो भी जो है एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, फेडरल के अंडर आता है और वहाँ पे भी स्टाइपेंड दिया जाता है। और उसके अलावा शरीफ कॉलेज ऑफ हो गया, MMDC हो गया मुल्तान का, और डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो कि PNC से भी
रजिस्टर्ड हैं और किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हैं। काफ़ी फेक कॉलेजेस भी होते हैं, तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि वो जो है वो पीछे से रजिस्टर्ड हो तभी वहाँ पे एडमिशन लेना है। उसके बाद एडमिशन हो गया, व्हाट नेक्स्ट। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी अब BSN की तरफ आ रही हैं। इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी बन रही है जो कि जस्ट नर्सिंग के लिए, उसके अलावा IUB में जो है BSN का प्रोग्राम इमरान खान ने शुरू करवा दिया था। तो काफ़ी इसका जो है ये एक इमर्जिंग फील्ड है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाए, हमारा क्वेश्चन हमारा हो गया कि एडमिशन हो गया, व्हाट नेक्स्ट। देखिए एडमिशन हो गया आपका, तो आपने जो है अपने जो भी आपकी स्टडी है उसके ऊपर फोकस करें, साथ के साथ आपके क्लिनिकल वर्क्स होंगे उसके ऊपर फोकस करें, अपने अंदर स्किल पैदा करें, तमाम तरह चीज़ें समझें और जस्ट आप अपनी फील्ड के अंदर कन्फाइंड रहें। देखें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब बच्चा ना फील्ड में आ जाता है तो मतलब BSN में उसका एडमिशन हो गया तो वो फिर ना कंफ्यूज रहता है, यार मैंने MBBS करना है, मैंने डॉक्टर बनना है, ये वो सारा। लेकिन हमारे कायद थे, कायद आज़म, उन्होंने कहा था कि थिंक बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। जब आप डिसीजन ले लें तो उसके बाद उस डिसीजन पे कायम रहें। जब आप एक फील्ड चूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, तो फिर आपने जो है वो फिर ये नहीं सोचते ना यार मैं गलत आ गया हूँ, मैं वापस मैंने जाना है, ये वो। तो पहले समझें, सोचें, तमाम इसके एस्पेक्ट्स देखें, उसके बाद फिर आप इसमें, जब आप इसमें आ जाएंगे तो फिर आपने MD कैट की तरफ नहीं जाना। देखें काफ़ी बच्चे होते हैं ऐसे करते हैं। गवर्नमेंट जब आपका, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि जस्ट अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरों का नहीं देखते। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, वो वाला सीन हो जाता। तो जब आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, आपका BSN गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 38 से 40 लाख रुपए आपके ऊपर लगाती है BSN जब आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर 38 से 40 लाख रुपए लगाती है। वो मैंने प्रूव किया हुआ है। उसके लिए आप जो है ना मेरी चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं। 5 सॉलिड रीजन्स टू जॉइन BSN मैंने बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। तो इतने आप पैसे लगा रही है गवर्नमेंट, और आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया, आपने हर चीज़ कर दी, फिर आपने MD कैट दिया, फिर आपका जो है ना एडमिशन हो गया MBBS में। फिर आपने क्या किया कि आपने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपने उठाए, हर चीज़ उठाए। अब साल के दरमियान में आप उठा रहे हैं, साल के स्टार्टिंग में भी उठा रहे हैं, वो आपकी सीट आपके साथ मुंसलिक हो गई थी, तो उस टाइम मेरिट लिस्टें लगना भी ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप किसी भी एक गरीब इंसान जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है उसकी सीट खा जाते हैं। अगर आप पहले ही अप्लाई ना करते, उसमें आते ही ना, तो वो सीट किसी और इंसान को मिल जाती है और वो जो है ना उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाती। तो हमेशा सोचें तभी आएँ। जब आप आ जाएंगे, और ये गवर्नमेंट के असूल हैं कि जब आप BSN में अप्लाई कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, तो आप फिर MD कैट नहीं दे सकते, आपसे साइन करवाए जाएंगे बॉन्ड के ऊपर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप को चैनल पे जाके पता चलेगी। PTB नर्स के नाम से चैनल है, गूगल पे सर्च कर लें, फेसबुक पे कर लें, यूट्यूब पे कर लें, आपको मिल जाएगा। PTB नर्स, प्राउड टू बी नर्स, ये चैनल का नाम है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, डू यू सजेस्ट टू चूज़ BSN। देखिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं। देखिए आपको पता है आप क्या बनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आपको क्या करने में खुशी होती है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप करते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, बैठे रहते हैं भाई मुझे 10 घंटे बिठा दो मैं फिर भी करता रहूँगा। तो इस तरह की कुछ फील्ड चूज़ करें जो आपके साथ मिलती हो, आपका जो है वो शौक उसमें हो। ठीक है, तो वो आपकी BSN भी हो सकता है, वो आपका MBBS भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई मेडिकल फील्ड हो, दूसरी फील्ड भी हो सकती हैं। तो ये आपको पता है आपने क्या करना है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार मैंने जो है ना, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं अगर 5 साल लगा रहा हूँ तो उसके बाद मुझे जॉब भी मिल जाए और मेरा को मतलब जॉब कन्फर्मेशन भी हो टू सम एक्सटेंट और मेरा फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो, तो मैं यही आपको कहूँगा कि यू शुड जॉइन BSN। देखिए MBBS BDS उसके बाद 3rd नंबर पे ना PharmD भी नहीं चल रहा, अब BSN चल रहा है, जेनेरिक BSN गवर्नमेंट की तरफ से जो करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट का जो BSN है, प्राइवेट में तो फिर भी जो है ना लेस मार्क्स वाले बच्चे ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में हर बच्चे का नहीं होता एडमिशन। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, हमने 5 साल लगा लिए, BSN कर लिया हमने, अब हम क्या करें। देखें आपने 5 साल लगा लिए, BSN कर लिया, मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया कि सर्वे जो था ना उसमें अभी 1/40 मतलब 1:40 चल रहा है इस टाइम कि 40 पेशेंट्स के लिए हमें 1 नर्स प्रोवाइड की जा रही है हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। तो जो सर्वे था उसके मुताबिक ये था कि हमें 3 नर्सें चाहिए 10 पेशेंट्स के लिए। तो जैसे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है उसके साथ 3 या 4 नर्सों की ज़रूरत होती है, तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि एक वार्ड को संभालने के लिए एक डॉक्टर होते हैं, साथ उसके 3 नर्सेज होती हैं। ठीक है, तो ये नर्स मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो उसके मुताबिक जो है आपकी जॉब्स काफ़ी हद तक होती हैं। जैसे आप BSN कर लेते हैं उसके बाद आप सीट्स आती रहती हैं। पिछले दिनों मैंने खुद ऐड देखा, सीट्स आई हुई थी, MSN की सीट्स आई हुई थी, तो 17 स्केल था उनका और काफ़ी बेहतरीन एक पूरी हेड नर्स की सीट्स आई हुई थी। तो आप उसमें जो है ना अप्लाई करके आपकी जॉब इजीली लग जाती है।
और अगर मिसाल के तौर पर आपकी जो है ना वो जॉब टू सम एक्सटेंट आप कहते हो कि जॉब नहीं लगती, मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी किया हुआ है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट काम भी इसका इतना है कि आपकी सोच है, गैर मुल्क में भी इसका इतना काम है। तो नर्सिंग का स्कोप बहुत है, किसी से भी आप पता कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल फील्ड के बंदे से आप पूछें, ऐसे ही जो अभी जो MBBS कर रहा है उससे पूछ लो, या जो कोई जो है ना किसी और फील्ड का आप उससे पूछ लें, तो उनसे पूछें जो कि हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनसे पूछें कि नर्सों का क्या स्कोप है, नर्सेज का क्या स्कोप है, बाहर क्या स्कोप है, तो आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। उसके बाद हमारा 7वां सवाल हो गया। 8वें सवाल की तरफ चलते हैं कि हमारा जो है ना BSN हमने कर लिया, अब हम क्या करें। देखिए BSN कर लिया, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो आप BSN करने के बाद स्टॉप लगा लें अपने एजुकेशन के ऊपर, आप जैसे जो है ना आप कहें मैं क्लिनिकल वर्क ही करूँगा, मैंने और नहीं पढ़ना, मैं थक गया पढ़ के, मैंने जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, तो आप जॉब की तरफ जा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। और जॉब भी ये नहीं है कि जस्ट हॉस्पिटल तक महदूद नहीं है, आप जो है ना इसमें ट्रैवल नर्स होती है, ठीक है, और डिफरेंट तरह के आप एजुकेशन सिस्टम में आ सकते हैं, ठीक है, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट इसके जॉब जो है ना इसमें जॉब्स की जो है ना वो डिफरेंट इसकी फील्ड्स हैं अंदर मज़ीद जो है ना, फिर ये वाइड आगे से। तो उसके बाद या तो आप जॉब कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप फर्दर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फर्दर एजुकेशन ये है कि आप MSN कर लें, MSN करने के बाद आप जो है ना मज़ीद इसमें आगे, अब तो PhD भी हो रही है नर्सिंग में, वो भी, तो ये जो है ना अब काफ़ी वाइड हो गई है। तो BSN करने के बाद आप काफ़ी जॉब भी कर सकते हैं और फर्दर एजुकेशन भी कर सकते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है कि BSN की जॉब्स आती हैं और मैं कितना कमा सकता हूँ। देखें BSN की जो जॉब्स का मैंने पहले आपको बता दिया कि BSN की जॉब्स आती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट नर्सिस की जो है वो काफ़ी किल्लत है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, तो नर्सिस की जॉब्स जो हैं वो आती रहती हैं। और अर्न कितना करते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करें स्टाफ नर्स की पे, वो किसी भी वेबसाइट से आपको आ जाएगा, वो खुद ही हमारे जैसे लोगों ने लिखा होता है कि इतनी पे है। लेकिन जो गवर्नमेंट की मैं बात अगर करूं, जो कि अब यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स जब अपॉइंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनकी 65,000 से 70,000 स्टार्टिंग होती है, ठीक है, विद एक्सपीरियंस और विद योर नॉलेज और आपकी स्टडी आपकी फिर ये पे बढ़ती जाती है। और मैंने खुद जो है ना हेड नर्स से पूछा हुआ है कि हेड नर्स की तकरीबन जो उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक लाख से ऊपर भी होती है तनख्वाह। जिनसे मैं पूछा, उन्होंने बताया था कि 1,15,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी जो है ना आपकी एजुकेशन पे, और उसके अलावा कितना घंटे आप जो है ना वर्क करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपकी जॉब है तो वहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, और साथ आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जॉब करते हैं, वहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आप 6 घंटे की ड्यूटी होती है इसमें नर्सिस की, तो 6 घंटे आप यहाँ ड्यूटी करते हैं, 6 घंटे आप किसी और हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, तो 50, 60, 70 हज़ार वहाँ से मिल जाता है, 70-80 हज़ार यहाँ से मिल रहा है, तो तकरीबन ये 1,20,000 इतना बन जाता है। अगर गवर्नमेंट की जॉब लगती नहीं है, मैं मान ले तो नहीं लगती यार जॉब, तो आप प्राइवेट भी काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम बना सकते हैं, नर्सिंग केयर कर सकते हैं, आप जो होम नर्सिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी इसमें वाइड फील्ड है, जब आप इसकी तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, आप मुझे सिक्योरिटी दें कि जो है ना मैं BSN ही क्यों करूँ, इसमें क्या सिक्योरिटी है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है कि आप इसमें लोगों की खिदमत करेंगे। जब आप लोगों की खिदमत करते हैं, आप अपने आप को जो है वो लोगों के लिए सर्व करते हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं, तो अल्लाह फिर आपकी तरफ जो है ना हेल्प करता है। तो जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो फिर अल्लाह आपके बारे में सोचता है। तो पहली बात तो ये हो गई, ये इस्लामिक एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप सिक्योरिटी ये है कि जॉब्स जो है ना नर्सेज की लग जाती है, गवर्नमेंट की टू सम एक्सटेंट लग जाती है। अगर गवर्नमेंट की मिसाल करूँ तो पर नहीं लगती, ड्यू टू जैसे MBBS में अब सैचुरेशन हो चुकी है इस टाइम, 20,000 MBBS ग्रेजुएट्स हर साल जो है ना पंजाब में दाखिल हो रहे हैं जॉब्स के लिए। और आपको क्या लगता है कि 20,000 जॉब्स आती हैं पंजाब में MBBS की या डॉक्टर्स की, तो उसमें जो है तकरीबन 400, 500, 600 इतनी सीट्स होती हैं, और अप्लाई करने वाले कितने होते हैं? 20,000 या जितने भी हैं। 20,000 तो ग्रेजुएट्स एंटर हो रहे हैं, अप्लाई करने वाले 10,000 भी हो सकते हैं, 8,000 भी हो सकते हैं। तो 400-500 सीट्स के ऊपर बाकी कहाँ जाते हैं? और जो 400-500 सीट्स होती हैं ना, वो भी आपको क्या लगता है कि आपकी जो है ना वो आपने अच्छे कॉलेज से किया हुआ है या इस तरह से फिर आपकी जॉब लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपकी सिफारिश और डिफरेंट जो है ना हमारे सिस्टम लगते हैं। तो ऐसा मैं थोड़ी सी आपको रियलिटी बेस्ड बातें बता रहा हूँ, बीइंग आपका भाई होने के नाते मैं आपको रियलिटी बेस्ड बातें बता रहा हूँ कि ऐसा ही है। कोई भी फील्ड जो है ना सिक्योर नहीं है। सिक्योर आप खुद हैं, आप अपने ऊपर जो है डिपेंड कर सकते हैं, अपनी स्किल के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी हो गई। उसके बाद है हमारा स्कोप ऑफ फर्दर एजुकेशन। लेकिन स्कोप तो BSN का इस टाइम है, आप इसमें फ़र्दर एजुकेशन
हासिल कर सकते हैं। फर्दर आप MSN जा सकते हैं। MSN में काफ़ी, अब लोग पूछेंगे MSN में क्या है। MSN मास्टर इन साइंस नर्सिंग बन सकते हैं, FNP बन सकते हैं, NNP बन सकते हैं, PACNP बन सकते हैं, PPCNP बन सकते हैं। तो काफ़ी जो है ना इसमें आप नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हैं, नर्सिंग रिसर्चर बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में जा सकते हैं, नर्सिंग इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, MPH कर सकते हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। तो ये काफ़ी जो है ना इसमें फर्दर भी अब इसकी मज़ीद ब्रांचेज़ हैं, तो आप उसमें मज़ीद स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और PhD तक जा सकते हैं आप। इंटरनेशनल स्कोप ये है कि जब आप BSN कर लेते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्कोप की अगर हम बात करें तो जब आप PSN कर लेते हैं उसके बाद आप 3 साल जो है ना किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, आप जॉब करते हैं, उसके बाद आपको पूरी दुनिया वेलकम करती है, ठीक है। तो जैसे आप सऊदी अरब में जाके जॉब कर सकते हैं, दुबई में जाके जॉब कर सकते हैं आप, और आप कुवैत में जाके जॉब कर सकते हैं। और NCLEX एक टेस्ट होता है नर्सिंग के बाद, आप उसको दे के आप UK, आपके अमेरिका की जितनी भी रियासतें हैं वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप बगैर टेस्ट के जाते हैं, जैसे दुबई हो गया या डिफरेंट जैसे सऊदी अरब हो गया, तो वहाँ पे आपकी तकरीबन जो पे होती है वो 3.5 से 4 लाख रुपए होती है। और जब आप NCLEX के ज़रिए आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे तो नर्सिस को ये भी इजाज़त है कि आप डायग्नोज भी कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वो तो जो है ना काफ़ी नर्सिंग में जो है ना ओवरऑल द वर्ल्ड और पाकिस्तान काफ़ी जो है इसमें एडवांसमेंट आ रही है। तो उसमें जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आपकी तकरीबन जो है ना अगर आप UK, कनाडा या अमेरिका किसी की कोई भी रियासत है तो वहाँ पे तकरीबन 8 से 9 लाख आपकी पे होती है। तो जो है ना इंटरनेशनल स्कोप इसका बहुत है और पाकिस्तान में भी स्कोप है। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि आपके लिए BSN इज़ अ गुड ऑप्शन या गुड अल्टरनेटिव टू MBBS। हमने क्या लेसन पूरी जो एक बात अगर मैं खुलासा अगर आपको करके बता दूं तो मैं क्या आपको कहना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सबसे पहले बात ये, और हमने मरना है। तो और हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हमने मर के अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, हो सकता है कि मैं आज ज़िंदा हूँ, कल मैं वफ़ात पा जाऊँ। तो इस बात पे हमें पक्का यकीन होना चाहिए कि हमने मरना है। तो पैसे के पीछे कभी नहीं भागना, जो आपको राइट लगता है वो आप करें। आपका MD कैट में अब एडमिशन नहीं हुआ, आपका MD कैट सही नहीं हुआ, आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, तो अब आप मायूसी दिखाएं, आप रोते रहें, 2-3 दिन खाना ना खाएं, कमरे में बंद हो जाएं, गुस्सा करना शुरू कर दें और इरिटेट हो जाएं लोगों से। तो ये सारी जो जितनी भी ये निशानी ये शैतान की होती हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें हर हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमें जो है 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो हमारे साथ वो गलत नहीं कर सकता। वो जो भी आपके लिए आज कर रहा है वो आपके हक़ में बेहतर है और वही होना है। और अगर आप रोते रहें कि मेरा MBBS में नहीं हुआ, मैं नर्सिंग करूँगा तो ये है वो है, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जहाँ आपको लेके जाना है अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली ही लेके जाएंगे। अब आपके सामने वीडियो आई है तो ऐसे नहीं आ गई, ये अल्लाह ताला ने चाहा तो उस वजह से ही आपके सामने वीडियो आई है। तो बात ये है कि कुछ भी हो जाए आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और अल्लाह के ऊपर बिलीव रखना है कि वो मेरे साथ बेहतरीन करेगा, और दुआ करनी है अल्लाह से। तो ये कोई भी आप फील्ड चूज़ करें जो आपको अंदर से कहती हो कि हाँ यार ये आपके लिए बनी, आप ये कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन दबा दो, सब्सक्राइब इस चैनल को भी कर लो, ठीक है। हमजा भाई के चैनल का जो है इसको भी सब्सक्राइब करो, और PT विनर्स को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, उसको तो मस्ट है, उसको करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल के ऊपर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।